अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम कमाल। आजकल बहुत सारे लोगों का और ख़ास तौर पे बच्चियों के साथ और इसी तरीके से जो नौजवान उम्र के लोग हैं, बालों के गिरने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ डैंड्रफ की शिकायतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं या बहुत सारे मरीज़ जब मतब पर आते हैं तो कई बार वो सवाल करते हैं कि कौन से ऐसे तरीक़े हैं या कौन से ऐसे घरेलू इलाज हैं या कौन से घरेलू उपाय हैं कि अगर उनको हम अपने घर पर ही करें तो डैंड्रफ जैसी बीमारी से बच सकते हैं और डैंड्रफ से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर दरअसल हम लोग कुछ घरेलू उपाय के ताल्लुक से बात करेंगे जिनको अगर आप अपनाते हैं तो काफ़ी हद तक डैंड्रफ के इलाज में आपको कामयाबी मिल जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डैंड्रफ या बालों के अंदर रूसी का पैदा होना कभी कभी ये सिर्फ बालों तक महदूद होता है और बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि जब इसकी शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये न सिर्फ सर के बालों तक महदूद रहते हैं बल्कि हमारे अबरू या जिसको हम भौं कहते हैं, आईब्रोज़ कहते हैं, वहाँ पर भी डैंड्रफ की शिकायत पैदा होने लग जाती है। आँखों के जो हमारे आईलिड्स होते हैं वहाँ पर भी डैंड्रफ की शिकायत होने लग जाती है और इसी तरीके से दाढ़ी वगैरह में भी डैंड्रफ की शिकायत होने लग जाती है और कभी कभी पूरे बदन के अंदर इस तरीके से भूसी का पैदा होना और ये शिकायत बढ़ती चली जाती है। जब ये बीमारी परसिस्ट करने लग जाती है, ये थोड़ी पुरानी हो जाती है, तो इसके नतीजे में बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। यानी बालों के गिरने के बहुत सारे असबाब हैं, लेकिन उसमें से एक ख़ास सबब ये भी है कि जब ये डैंड्रफ बालों के अंदर लगातार रहने लग जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि बालों की जड़ें कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं और नतीजतन बाल टूटकर गिरने लग जाते हैं, यानी बालों की गिरने की शिकायत पैदा होने लग जाती है। और साथ ही साथ सर में ईचिंग की शिकायत होती है, यानी खुजलाहट का रहना। तो इस तरीके से ये शिकायतें पाई जाती हैं। बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कामन, ख़ासतौर पर बच्चियाँ जो ग्रोइंग एज में हैं, उनके अंदर भी ये शिकायत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। औरतों के अंदर भी ये शिकायत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कुछ मर्दों में भी ये शिकायतें मौजूद होती हैं। घरेलू तौर पर अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अगर आप शुरुआती दौर में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डैंड्रफ से काफ़ी हद तक आपको छुटकारा मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप यूनानी दवाखाना पर जाते हैं, अगर आप खुद जा करके लेना चाहें तो रोगने कद्दू और रोगने बनफशा दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिला करके अगर आप बालों की जो जड़ें हैं वहाँ पर लगाते हैं, सही तरीके से लगा करके रात में छोड़ देते हैं और सुबह में बालों को धुल लेते हैं, तो कई बार ऐसा करने की वजह से धीरे धीरे करके ये जो डैंड्रफ की शिकायत है वो जाती रहती है। दूसरा तरीका आप ये अपना सकते हैं कि कोकोनट ऑयल लेकर के, यानी अगर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो 1 चम्मच नींबू के रस का इस्तेमाल करें। दोनों को मिक्स करके बालों में लगाएं खूब अच्छी तरीके से, ताकि बालों की जड़ों तक पहुंच जाएं और तकरीबन 1 घंटे के बाद उसको बाल को धुल लिया करें। तो इसके ज़रिए से भी बालों में डैंड्रफ की जो शिकायत है उससे निजात मिल जाती है। साथ ही साथ एक जो दूसरा उपाय मैं बताता हूँ जो बहुत ही कारआमद है कि चुकंदर, जिसको हम बीट रूट कहते हैं, बीट रूट का इस्तेमाल भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। बीट रूट के इस्तेमाल का तरीका ये है कि बीट रूट को लेकर के उसका जो रस है आप उसे निचोड़ लें या इसी तरीके से उसको पानी के अंदर पकाएं। पानी के अंदर पकाने के बाद जब उसका जोशादा जो आपको हासिल हो उसके अंदर नमक डाल दें। नमक डालने के बाद बालों को उससे धोया करें, तो इससे भी डैंड्रफ की शिकायत जाती रहती है। इसके अलावा मेथी का इस्तेमाल है, घी का इस्तेमाल भी इसके अंदर फ़ायदेमंद बताया जाता है, यानी घी को लेकर के रात में बालों के अंदर अच्छी तरीके से लगाएं और सुबह में उसको वॉश कर लें। तो कई बार ऐसा करते रहने से जो डैंड्रफ की शिकायत है ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर बार बार रिपीटेड होता है या इसी तरीके से इन चीज़ों को अपनाने के बावजूद भी डैंड्रफ की शिकायत नहीं जाती है तो फिर ऐसी सूरत में आपके लिए ज़रूरी है कि फिर आप किसी माहिर हकीम से रुजू करें या डॉक्टर से रुजू करें। और फिर इस कंडीशन में कई बार बलगम या इसी तरीके से सौदा या दम की तनक़ीह की ज़रूरत होती है, तो हकीम आपकी कंडीशन को देखते हुए दवाएं एडवाइस कर सकता है। बहुत सारे शैम्पू मार्केट के अंदर है, उसको एडवाइस कर सकता है, या साबुन सॉप्स वगैरह एडवाइस कर सकता है। तो इस तरीके से अगर अर्ली स्टेज में अगर आप अपने घरेलू इलाज करना चाहें तो जो दवाएं मैंने बताई आप उसका इस्तेमाल करके आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपकी बीमारी नहीं जा रही है, ये डैंड्रफ की शिकायत नहीं ख़त्म हो रही है, तो फिर ऐसी सूरत में ज़रूरी हो जाता है कि आप किसी माहिर हकीम के पास जाएँ या इसी तरीके से किसी डॉक्टर के पास जाएं और अपनी प्रॉब्लम को बताएं। आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से वो दवाएं एडवाइस करेंगे और कुछ दिनों के अंदर, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, आपको थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत होगी, लेकिन कुछ दिनों तक अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम ये परमानेंटली सॉल्व हो जाता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।